अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशद शाहिद है और आप देख रहे हैं आस पाकिस्तान। हम अपनी पिछली वीडियो को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद जानते हैं राना शाहिद महमूद साहब से कि ये क्या माजरा है जी कि अपना पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्यों लोग जो है वो मिसकम्युनिकेशन फैलाते हैं, और जिसका सद्देबाब करना आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको हक़ाइक़ का पता हो। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है अल्लाह के फ़ज़ल से, और पाकिस्तान का एक दुनिया में मुकाम है। तो वो जब तक नौजवान नस्ल को या लोगों को जब तक बावर नहीं करवाया जाएगा, तब तक जो है इसकी अहमियत में इजाफ़ा नहीं हो सकेगा। तो हम राना शाहिद महमूद साहब से जानते हैं मज़ीद इस चीज़ के बारे में, वो क्या समझते हैं और किस तरह से बेहतरी का अमल यकीनी बनाया जा सकता है। जी राना साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे जो यही मीडिया के लोग हैं, तरबियत याफ्ता हैं, ये सारी चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तानी नहीं बनने दिया सारी कौम को। जी। किसी को सिंधी बना दिया, किसी को पंजाबी बना दिया, किसी को बलोची बना दिया, पश्तून, जो भी मतलब जिस तरह की हाँ जी। सूरत हाल है। अगर हमें ये हम हो जाते या सिखा दिया जाता या हमारे जहनों में ये चीज़ भर दी जाती कि हम पाकिस्तानी हैं जी। और पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी करेगा वो बेहतरी के लिए, वो हमारा वो हम ही हैं। हम ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ का जो इशू बना है, या हाँ अफ़गान जी। गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल। जो है मतलब लोग अब पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, हाँ जी। उनके लिए जो मतलब अब बहुत सारे इसी तरह के मीडिया के और बहुत सारे जो है मैं क्या कहूँ उनको, जिस तरह भी है कि वो अब इस फेवर में आ गए हैं कि जी इनको हम क्यों निकाल रहे हैं, किस तरह ये करेंगे हम, ये गलत है, वो ये है। कभी वो कह रहे थे कि ये स्किल ट्रेंड थे, ये वर्कर थे, ये जब अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो अपने ये जाएं, हाँ जी। अपने मुल्क में जाके काम करें। अब बिल्कुल। हमारे जो लोकल मकामी लोग हैं, इनको क्या मतलब रोज़गार के मसले उनके लिए पैदा किए हुए बिल्कुल। हैं। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप देख लें कि हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, हाँ जी। जितने भी बड़े शहर हैं, क्या बिल्कुल। उनके पहले भी शायद मैं जिक्र किया था जी, जी। कि इनके इर्द गिर्द एक लेयर अब बन चुकी है हाँ जी। जिसमें ये सारे लोग आबाद हैं, हाँ और जी। वो सारे शहरों के नज़दीक हर तरह की कम्युनिकेशन, हर तरह के जो क्या कहते हैं जासूसी या जो भी मतलब बिल्कुल। करने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। बिल्कुल, इन्होंने हर तरह के काम अपने शुरू किए हैं, जैसे कि कपड़े का काम ले लो या कोई भी ले लो, हर मार्केट में, हर जगह पे, हर बाज़ार में ओपनली फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर राना साहब देखें, अगर तो बाहर के मुल्कों में जिस तरह रेफ्यूजी जाते हैं, जिस तरह उनका एक बाकायदा डाटा लिया जाता है, उनका नाम, पता, नराज, जो भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट करनी थी वो की जाती है। उसके बाद फिर उनके लिए एक अलहदा आर्जी एक कैंप बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनके वहाँ से एग्जामिनेशन होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनको एक एरिया तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे लेकिन यहाँ पे देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, तो वो कहते हैं कि जी अगर इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जी ये वो हकूक़ के खिलाफ वर्जी होगी जी। तो ये ऐसा क्यों होता है राना साहब कि ये असल पाकिस्तान में ना कोई। मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जी। उसमें इतने फलाह हैं जी। कि जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम्म। ठीक है, कोई बुराई भी होती है, जी। कुछ जिसकी वजह से ये आके अगर कोई किसी जगह पे पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे तरीके से, लीगल तरीके से छूट जाता है। हाँ जी। दुनिया में किसी जगह पर भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो मतलब इलीगल जो लोग हैं हाँ जी। उनको मतलब जैद करा, हाँ उनको जी। जो ही मौका मिलता है, ठीक है, वो बिल्कुल। पकड़ लेते हैं। हाँ मतलब जी। मैं अपने बेटे की एग्जांपल देता हूँ, वो मलेशिया में गया था तो वहाँ पे जाके उसने देखा कि जो भी लीगल बंदा है, जो जी। भी इस तरह का है, वो एक मिनट के लिए सड़क पे नहीं चल सकता, उसको पकड़ते हैं वो सारा, हाँ या जी। यूएई वगैरह में मतलब चले जाएंगे इस हाँ तरह जी। के आपको कानून की अमलदारी हो रही होती है ना राना साहब। लेकिन पाकिस्तान में कानून अब इस तरह का मुमकिन नाक बन चुका है
कि जिसकी वजह से जिसको जिधर मर्जी मोड़ लें। और इसी वजह से ये हुआ है कि देखें हमने, और फिर एक दूसरी बात ये हुई है कि हमने उन लोगों को कुछ, ये जो हमारे धमाके हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, ये हमारी फौज है, हमारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। हाँ जी, हम ऐसे उनको मतलब उसके उन पर हमलावर होने वालों को किस तरह माफ कर सकते हैं, किस तरह बख्श बिल्कुल सकते हैं? ठीक बिल्कुल है। ऐसे। लेकिन अब हमने ये जो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रद्दल फसाद या हाँ जी, मुआजिज़ा बिल्कुल जो ऑपरेशन का आगाज किया था। ऑपरेशन का आगाज किया था, पूरे मुल्क में अमन अमान हो गया था। हाँ जी, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने इनको दोबारा इस मुल्क में पनपने का मौका दिया? बिल्कुल उसमें कौन है? मतलब उनको उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। बिल्कुल, मुहासबा तो सबका होना चाहिए राना ठीक साहब। है, लेकिन हो क्या रहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल बचाया कि कहीं ये ना हो, कभी वो ना हो। देखें, कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क से ज्यादा हम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जब आप उनके बंदों को अहमियत देनी शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? बिल्कुल अब देखें, एक बंदा को जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको 5 स्टार होटल की वहां पे सहूलतें नहीं जा रही हैं। हाँ, हाँ जी, वो तो बिल्कुल। ठीक है अब ना? मियाँ साहब की दफ़ा तो एसी भी उतरवा तो लूंगा, तो अब तो इन दफ़ा वो साइकिलें भी सब कुछ ही मंगवाई जा रही हैं, तो घर का देखें ना, खाना जब भी। ये इस तरह की बातें होंगी तो हाँ फिर जी, कानून के अमलदार आमद कैसे होंगे? बिल्कुल कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए राना साहब। ठीक है, तो वो उसके से क्या हो रहा है? अब देखें ना कि जब ये बंदों ने इनको ला के इस मुल्क में बसाया है, अब उनकी देखभाल करते हैं, अब वो उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने कहा ये हमारे भाइयों को या मतलब जिस तरह अफगान या दीगर को निकालने को कहा, हम इस तरह करेंगे कि धमाके करें। देखें ना, मियाँ वाली पे जो बेस था उसके ऊपर इन्होंने मतलब चढ़ाई की 1-2 दिन। लेकिन इनका रास्ता किन्होंने दिखाया राना साहब, इसके पीछे मतलब क्या? बात तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इनको ला के यहाँ पे आबाद किया, ये रास्ते सारे उन्होंने बताए हैं। उन्होंने इनकी तरबियत की है कि ये हसास एरिए हैं, ये बिल्कुल। है, ये आपके टारगेट हैं, आप इनको करें। जब आप हम्म। उसके ऊपर टारगेट हमलावर होंगे तो मुल्क ही नहीं मसला होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मैं ये वो जो पहले बात की कि हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ये दिलो जान से आना पड़ेगा, और अपने एक इक़्तिदार, अपने एक क्या कहते हैं उसको, ऑनेस्टी डिग्निटी जो है उसको कायम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अदारों में करना पड़ेगा, ठीक है, और पब्लिक में करना पड़े। जब हम लोगों को ये हौसला देंगे कि आप एक बाइज्जत और बावकार कौम हो और आप अपने असूलों पे कायम रहोगे, तो सारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल और राना साहब। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम देखें, जो एजुकेशन है ना, उसी में ही तरबियत का अंसर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब शुरू से बच्चों को ज़हनों में ये चीज़ें डालेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आप ये आप अपने मुल्क की बेहतरी नस्ब के लिए लैन की काम तरफ करें। जिस तरह एक चीजें। नस्बुलैन है, हमारा इस्लाम ये कहता है, बिल्कुल हमारे मज़हब की ये तरबियत है। ठीक है, जब हमारे मज़हब की तरबियत ये है कि हम उसको तो पेशे पुश डाल दें। हमारे जो हीरो थे या पुराने बादशाह बिल्कुल जिस तरह भी थे, रसूल पाक के फरमान को कितना को हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया था। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं, हम हमारे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि हम बचपन से ही लेकर बच्चों में तरबियत और अपने मुल्क की बका और अपने इज़्ज़त वक़ार का रखने के लिए जब तक वो सलाहियतें नहीं पैदा करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो हमारा मुआशरा सही नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल ऐसे ही है राना साहब। नस्बुल ऐन जो है वो हमारे मुल्क का जो है वो कायदे ने फरमाया था कि ईमान इत्तेहाद तंज़ीम, और जब तक हम इसको मजबूती से थामे रखेंगे और इसके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करेंगे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ अपने लिए तरक्की के लिए रास्ता हमवार करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी तरक्की का रास्ता हमवार करेंगे, और पाकिस्तान से ही हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हम सब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लीजिएगा, कोई फीडबैक हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।